अच्छा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो इसका आंसर है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि समुद्रीय महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है तो कोसी है और बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका सही आंसर है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो फास्फोरस 32 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका आंसर है काका साहब कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भास। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है रोसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो वसा का पाइसीकरण। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी जून 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी। तो इसका सही आंसर है टिस्को। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। तो LTH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं। तो इसका सही आंसर है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका खोज किया था वीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है। तो 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो इसका सही आंसर है महाअधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है। तो अवसादी सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष से सर रेडक्लिफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है फेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका आंसर है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो इसका सही आंसर है कार्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है एसटीएच, एसीटीएच एंड एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है कि किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है टाइफाइड। अगला प्रश्न है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? इसका आंसर है दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अप्सरा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर है बाब अल मंदेव जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है नीलाथोथा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसंजक बल। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो इसमें से आप देख रहे हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम है और जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 45। अगला प्रश्न है कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह है? तो इसका सही आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है भाग 11। अगला प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर है हिपैरिन की वजह से। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है शनि। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है? तो इसका सही आंसर होगा पीला। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डी ब्रॉगली। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? जिसका सही आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? जिसका सही आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है प्रोफेसर राजकृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीलहरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कोलकाता में स्थापित
महाविद्यालय का नाम था? इसका सही आंसर है बैथुन कॉलेज। अगला प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1940 में। अगला प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कि महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो इसका सही आंसर है कि मंद ऑक्सीकरण के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण है व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर है मैक्स प्लांक। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर आप देख रहे हैं कि पंपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया गया था जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने खोजा था यह। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था? तो इसका सही आंसर है सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो प्राकृत भाषा में यह अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक परीक्षण में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? तो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब को साफ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है? तो अनुप्रस्थ लहरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में भी प्रयुक्त होता है? तो कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है शरीर से ऊष्मा की क्षति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है? तो रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्ला एस सयानी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं? तो परतदार हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यहाँ थी केसरी ने, और लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में अवस्थित है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो स्थित है वह मैसूर में है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली धूमकेतु का पथ होता है? तो दीर्घवृत्तीय होता है। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा? तो हरित क्रांति का मुख्य असर पड़ा अनाजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक की पहाड़ियां फैली है? तो पोटवार बेसिन तथा तिस्ता के बीच। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है? यह बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 543 वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 2000 ईस्वी से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है शंघाई में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो पहला अरवल है, फिर जहानाबाद, फिर शेखपुरा, फिर लखीसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आसन करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो नाइट्रिक एसिड है यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत का महान्यायवादी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस शैवाल के नियमित सेवन से घेघा रोग नहीं होता है? तो उसका नाम है लैमेनिरिया। अगला प्रश्न है कि किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में किसका संग्रह है? तो कविताओं का। अगला प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो मेसोफाइट कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो यह संबंधित है हड्डी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गेसुदराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? तो अनुच्छेद संख्या 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो एस तरंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह परियोजना जो है महानदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सैंड्रोकॉर्ड्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो यह किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो निजाम अली। अगला प्रश्न कि मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो मीटओरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन के खोजकर्ता थे बेंटिंग एंड बेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति के सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? तो राजा चेलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो उसका नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या है 639। अगला प्रश्न है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1987 में। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1987 में ही हुआ था दोनों का गठन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिपकिला दर्रा जो है वह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से हैं? तो ग्लूकोज है, जल है और ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है यूरेनियम मेथड से। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न कि इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद में। और लास्ट क्वेश्चन है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नवगछिया मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर अगर देखा जाए तो सुरेखा यादव थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस का बात करें तो अन्ना जॉर्ज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला थी संतोष यादव। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जून को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। दिवस से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। शांति का प्रतीक कौन है? तो कबूतर है। नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। अगला प्रश्न है कि भारत के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो सांसद के नाम से ही जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है।
ओपेरा हाउस कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। एफिल टावर कहाँ है? तो यह पेरिस में है, फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का राष्ट्र पशु क्या है? तो बाघ। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु क्या है? तो कंगारू है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोगों के द्वारा मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है? तो मौसिन राम मेघालय, चेरापूंजी अभी है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कीवी। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य? तो सिक्किम है। सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश? तो वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील? तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी? तो हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी? तो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से मैंने 52 क्वेश्चन कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर जहाँ तक होगा करेंगे। इसके पहले हमने जो है काफ़ी सारा प्रश्न कर दिया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यदि आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुका हुआ मीनार कहाँ है? तो ये है पीसा, इटली में। पीसा जगह है, स्थान है, इटली देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो कौन है? तो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तो चीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है कि इटली का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्र चिन्ह है सफ़ेद लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में स्थित है यह। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किसे बांटती है? तो भारत और पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किसे डिवाइड करती है? तो भारत और चीन को। डुरंड रेखा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर? तो वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा महाद्वीप? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक निर्वाचकों की संख्या कहाँ है? तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तटीय क्षेत्र वाला राज्य है? तो गुजरात। 1663 है लगभग इसका किलोमीटर लंबाई में। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली द्वीप असम में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम पुरुष लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए वीडियो में बने रहे हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जिला, तो कच्छ गुजरात, यानी कि कच्छ जिला है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो इसका नाम था अप्सरा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा पुल, तो गांधी सेतु पटना में है और एशिया का भी यही है। सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर, तो प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महल, तो सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस इटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बुद्धिमान पशु, तो चिंपांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बिल्डिंग, तो बुर्ज खलीफा है जिसकी ऊंचाई 829.84 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार है दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जीके का निचोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका नाम था मदर टेरेसा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम लोग एक से चलते हैं फिर से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नोर्गे भारत का था और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, तो यूरी गार्गिन जो कि रूस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन, तो गतिमान एक्सप्रेस अभी वर्तमान में क्या है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे, तो इसका नाम था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो मुंबई महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य यदि आपसे पूछे तो महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सर्वाधिक पशुओं वाला देश, तो सर्वाधिक पशुओं वाला जो देश है वह है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति, तो ये थे डॉक्टर sun यat-sen। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य, तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि सबसे लंबी दीवार, तो ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है चीन का दीवार। सबसे विशालकाय पशु यदि पूछे तो ब्लू व्हेल है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड है। सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था, तो 1984 में किया गया था सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा शामिल। चीन के संसद का नाम क्या है, तो चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल को कब यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया, यूनेस्को द्वारा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो डायट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में किस तरह का राजनीतिक दल है, तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो यह स्थित है अजमेर के राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल किला के निर्माणकर्ता कौन है? तो लाल किला के निर्माणकर्ता है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला किस पत्थर से बना है? तो यह बना है लाल बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला कहाँ है? तो यह है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह है सासाराम बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह के मकबरा के निर्माणकर्ता कौन है? तो शेरशाह के पुत्र, और 1545 में बनाया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता हैं शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछोला झील कहाँ है? तो पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो यह पूरी उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता थे नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ है? तो यह है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके निर्माणकर्ता थे कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह नैनीताल के उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था हेले नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के निर्माणकर्ता कौन थे? तो सर मैल्कम हेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है? तो यह स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था चंदेल राजाओं ने। बीमल शाह यानी कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, उसमें से बीमल शाह ने 1021 में निर्माण किया था इसका। जंतर मंतर कहाँ है? तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है, और एक जंतर मंतर है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसके निर्माणकर्ता थे सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमा मस्जिद कहाँ है? तो जमा मस्जिद दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमा मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन थे? तो जमा मस्जिद के निर्माणकर्ता थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत्रा भूमि का संबंध किससे है? तो BR अम्बेडकर से है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भांगड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य है पंजाब का। नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि उड़न पड़ी कौन थी? तो ये PT उषा को कहा जाता है उड़न पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट के निर्माणकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश सरकार थे। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के निर्माणकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है कि रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो यह है मणिपुर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कवि किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के याद में। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में नेपाल में। जीरादई गांव किससे संबंधित है? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहीं पर हुआ था।
अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का संबंध किससे है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है हल्दी घाटी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जंतर मंतर कहाँ है, तो जंतर मंतर दिल्ली में भी है और इसके निर्माणकर्ता थे सवाई जय सिंह, और जंतर मंतर जो है राजस्थान में भी है, जयपुर में। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माणकर्ता थे गंगादेव। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, यानी उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है और 1 अप्रैल को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि राजा जी किसे कहा जाता है, तो राजा जी कहा जाता है श्री राजगोपालाचारी को। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा गया है। पंजाब केसरी किसे कहा गया है, तो लाला लाजपत राय को कहा गया है। बंगाल केसरी किसे कहा गया है, तो आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि देश बंधु किसे कहा गया है, तो देश बंधु कहा गया है चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक किसे कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य किसे कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में भारतीय मौसम संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को की विश्व विरासत इसमें शामिल किया गया, शामिल किया गया, तो 1987 में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है बिहार में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था इसको 2016 में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है पंजाब का। इस तरह से मैंने जो है कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन लगभग कराया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आशा करते हैं कि इस तरह का सीरीज हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्रत्येक दिन। यदि आप लोग चाहते हैं कि जीके मजबूत करना तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आप लोगों का हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 96 तक किया था और हमारा क्वेश्चन था कि गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि पंजाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी यानी पाड़ा, इसका संकेत होता है Hg, का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है 3 जगहों पर। थर्मामीटर में पहला, दूसरा सिंदूर बनाने में, तीसरा जो है अमलगम के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का जो पालन है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे, तो फंक थे। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे, तो बैटिंग थे, और बैटिंग ने एक और खोज किया था डायबिटीज का, अर्थात डायबिटीज के खोजकर्ता भी बैटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में 2 राजनीतिक दल हैं, पहला है लेबर पार्टी और दूसरा है लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस लियोन्स में। लियोन्स जगह है, पेरिस शहर है, मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजंता की गुफा का जो है निर्माणकर्ता कौन थे, तो इसके निर्माणकर्ता थे गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है ट्राम्बे में, महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्रदान किया गया था, तो यह इसे प्रदान किया गया था
1913 ईस्वी को गीतांजलि की कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। एक बात और, गीतांजलि जो है वह कविताओं का संग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि फूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं कलहन। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है महर्षि पाणिनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में यूपी में किया जाता है। गन्ना उत्पादन में भी यूपी प्रथम है और गेहूं उत्पादन में भी यूपी प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटीकल्चर किससे संबंधित है, यह संबंधित है अंगूर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागिन झील कहाँ है, तो यह झील है जम्मू कश्मीर में। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, डल झील है, नागिन झील है, और वुलर झील जो है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जो है खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील है जो कि राजस्थान में है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, तो वह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे तथा इसकी राजधानी कहाँ थी, तो हड़यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और इसकी राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तथा इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि एशिया महादेश में की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह इसका स्थान है दूसरा। चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि आगरा जो है शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, 1935 में की गई है। और यदि आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भी 1935 में ही की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यदि आपसे पूछे कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है और यह राजस्थान में स्थित है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि असम में बाघ रिजर्व के लिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 4 राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमीरी राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गन्ना उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दो विभवों के बीच की दूरी को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? यह मोहम्मद गौरी का दास था। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया था? तो 1206 में किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह किसके बीच हुआ था? इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? तो पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो में। आशा करते हैं कि बने रहिएगा आप लोग, और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास प्रथा का अंत किसने किया था और कब किया गया? तो दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने 1562 में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और मृत्यु हो गया था 1605 में, और इसको दफनाया गया था सिकंदरा में। चलिए अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1764 में हुआ था। और मैं बताना चाहूँगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाए? रॉलेट एक्ट को। और एक बात ये भी है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर। और B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था। और बताना चाहूँगा कि B.R. अम्बेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरा चौड़ी कांड घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने किया था?
और कब किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसके ये थे बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देखिए क्या है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 1 में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये लूसेंट का निचोड़ था जो मैंने आपको बताया। यदि आप चाहते हैं कि पूरा लूसेंट कंप्लीट हो जाए तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि जो है आपको बेनिफिट हो। और हम इसी तरह का सीरीज लाएंगे और पूरा लूसेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।